दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वर्ष की जिन जिन फिल्मों का रिव्यू करना हमसे रह गया है, उन सब का एक एक करके हम रिव्यू करने वाले हैं अगले 2-3 दिनों में। तो उसी लिस्ट में अगली फिल्म है शिमला मिर्च। इसे डायरेक्ट किया है रमेश सिप्पी जी ने, जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को शोले जैसी फिल्म दी। और उनकी जो आखिरी फिल्म थी ज़माना दीवाना, उसके जो 1995 में रिलीज़ हुई थी, उसके 20 वर्ष के बाद में 2015 में उन्होंने शिमला मिर्च इस फिल्म को बनाकर कंप्लीट किया था। पर अगले 5 वर्षों तक कोई भी इस फिल्म में अपने पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं था। फिर आखिरकार 3 जनवरी 2020 को इसी वर्ष इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, पर काफ़ी लिमिटेड स्क्रीन्स पर, और इस वजह से उस समय में इसे देख नहीं पाया था। हमारे यहाँ पर ये लगी ही नहीं थी। और अभी ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस फिल्म में हेमा मालिनी जी, राजकुमार राव, रकुलप्रीत सिंह, शक्ति कपूर, ये सब हमें मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। सबसे पहले कहानी की बात करते हैं। नैना, जो कैरेक्टर रकुलप्रीत सिंह ने प्ले किया है, उसके माता पिता एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, पर उसकी जो माँ है रुक्मिणी, जो कैरेक्टर हेमा मालिनी जी ने प्ले किया है, वो अभी भी अपने पति से अलग नहीं होना चाहती। वो उनको तलाक नहीं दे रही है। एक पतिव्रता स्त्री रुक्मिणी को फिल्म में दिखाया गया है। उसके पति भले ही एक काफ़ी यंग लड़की के साथ में रिलेशनशिप में होते हैं, पर फिर भी रुक्मिणी अभी भी अपने पति के साथ में रहना चाहती है। पर नैना चाहती कि उसकी माँ अपने पति से अलग हो जाए, सब कुछ भूल कर वो जीवन में आगे बढ़ जाए। अब इसी भी शिमला में राजकुमार राव यानी अविनाश और उसका परिवार घूमने के लिए आता है, और अविनाश नैना को देखते ही उसके प्रेम में पड़ जाता है। और फिर वो अपना सारा काम धंधा छोड़कर शिमला में ही रहने का निर्णय लेता है। अपने परिवार को वो वापस भेज देता है। अब नैना शिमला में एक कैफ़े शुरू करने वाली होती है, पर जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का और कैफ़े बनाने का जो काम उसने जिसको सौंपा होता है, जिस व्यक्ति को, वो कई महीने होने के बाद भी वो काम पूरा ही नहीं कर रहा होता। तो अब अविनाश वहाँ आने के बाद में नैना के कैफ़े में एक छोटा सा जॉब ले लेता है 5,000 रुपये का, और आते ही एक दिन में ही नैना का कैफ़े बनाकर वो रेडी कर देता है। इसके बाद में वो नैना के लिए एक बिना नाम वाला लव लेटर लिखता है, पर नैना उस लव लेटर को अपनी माँ को ही पोस्ट कर देती है, ताकि अपनी माँ की लाइफ में कुछ रोमांच वगैरह आए, ऐसी नैना की इच्छा होती है। पर जो उसकी माँ है यानी रुक्मिणी, वो उस लव लेटर को बहुत सीरियसली ले लेती है और अपने सीक्रेट एडमायरर के प्रेम में वो दीवानी हो जाती है। अब इसके बाद में क्या होगा वो सोचना कुछ ज़्यादा उतना कठिन नहीं है। आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं फिल्म की कहानी को, कि भाई जो रुक्मिणी है वो बस प्रेम में दीवानी होने का नाटक कर रही होती है, और फिल्म के एंडिंग में वो अविनाश और नैना को मिला देगी। इसके अलावा फिल्म का एंडिंग कुछ और हो भी नहीं सकता था, यानी इसमें कुछ रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। बिना फिल्म देखे भी आप ये आराम से गेस कर सकते हैं। अब देखिए, एक माँ जिसकी करीब 25 वर्ष की बेटी है, और वो अपने बेटी की ही उम्र के एक लड़के के प्रेम में पड़ जाती है, और इस प्रेम के नाटक का यूज करके, उपयोग करके वो अपने पति को जलाती है, थोड़ा सा उसे जेलस फील करवाती है। ये कुल मिलाकर फिल्म की मूल कहानी है। पर जिस प्रकार से इस कहानी को उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया है, जो फिल्म का डायरेक्शन है, उसे देखकर ये फिल्म आज के समय की तो बिल्कुल भी नहीं, 5 वर्ष पहले की भी नहीं, करीब 20 वर्ष पहले की ये फिल्म हमें लगती है। जिस प्रकार से उन्होंने इस कहानी को हमारे सामने रखा है, इवन मैं तो कहूँगा 20 वर्ष भी नहीं, उससे भी पुराने समय की ये फिल्म लगती है। जैसे कि शक्ति कपूर का वो टिपिकल इरिटेटिंग कैरेक्टर, ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेस, हालांकि रकुलप्रीत सिंह और राजकुमार राव ने काफ़ी नॉर्मल परफॉर्मेंस फिल्म में दिया है, पर फिर भी ये फिल्म हमें बहुत पकाऊ लगती है। कोई भी सीन हमें फिल्म में सेंसिबल लगता ही नहीं है। जैसे कि देखिए, फिल्म की शुरुआत में रुक्मिणी एक पेड़ पर चढ़कर उसकी डाली पर ऐसे रेंगते रेंगते अपने पति के जो उसका बंगलो वगैरह जो भी दिखाया है, उसके खिड़की तक जाती है। उसका पति क्या कर रहा है ये झांकने के लिए, देखने के लिए। मतलब ठीक है, रुक्मिणी को पतिव्रता उनको दिखाना था, वो अपने पति से कितना प्रेम करती है ये उनको दिखाना था। वो कुछ सेंसिबल वे में, कुछ अलग तरीके से भी फिल्म में वो दिखा सकते थे। वो सीन बहुत चीप लगता है फिल्म में। इसके अलावा एक सीन में अविनाश रात को बीच सड़क पर नैना के ऐसे पाँव वगैरह धोता है। नैना की चप्पल टूट गई होती है, और फिर वो ऐसे नैना के पाँव वगैरह हाथ में लेता है। ऐसा सीन है फिल्म में रात का। अब इतना सब कुछ अविनाश वहाँ पर करता है, उसके बाद भी ऐसे कुछ फिल्म में सीन है, और ये सब करने के बाद भी आधी से ज़्यादा फिल्म में नैना को ये पता ही नहीं चलता कि अविनाश उससे प्रेम कर रहा है। इसके अलावा रुक्मिणी जब प्रेम में दीवानी हो जाती है, नैना की माँ, तो जब जब भी उसकी ऐसी एंट्री होती है, तो ऐसे वो रुक्कू 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 इस प्रकार का वो बैकग्राउंड में वो म्यूज़िक बजता है। वो जो भी सॉन्ग वगैरह जो भी था, वो बहुत ज़्यादा चीप लगता है फिल्म में। और एंडिंग भी इसका बिल्कुल टिपिकल था, जो इसके पहले हम कई सारी फिल्मों में देख चुके हैं। एक पार्टनर शादी करने का नाटक करता है कि उसकी शादी किसी और से हो रही है, फिर दूसरा पार्टनर वहाँ पर शादी में आता है और वो रोना धोना करता है, और उसके बाद में एंडिंग में पता चलता है कि भाई शादी तो उन दोनों की थी, वो बस नाटक कर रहा था किसी और से शादी करने का। ये इतनी बार फिल्मों में देख चुके हैं कि अब देखने का मन ही नहीं करता। फिल्म में अगर प्लस पॉइंट हम खोजे तो वो ढूंढ कर भी नहीं मिलते। बस रकुलप्रीत सिंह फिल्म में अच्छी दिखाई दे रही थी, और उनका और राजकुमार राव का परफॉर्मेंस फिल्म में अच्छा था। ये हम प्लस पॉइंट कह सकते हैं फिल्म के। और हाँ, धर्मेंद्र जी की जो एंट्री है एंडिंग में, वो मुझे फिल्म में पसंद आई।
तो मैं शिमला मिर्च को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, एक किसिंग सीन है, बाकी वायलेंस, ड्रग्स, गाली गलौच वगैरह कुछ भी फिल्म में नहीं है। तो अगर आप देखना चाहते हैं परिवार के साथ में तो अपनी जिम्मेदारी पर देखिए, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी गलती से अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।